Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter 7 correlation डिस्कस कर रहे थे. लेक्चर नंबर 6 है और स्टूडेंट्स टॉपिक हमारे पास शॉर्ट कंपटीशन लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट फार्मूला 4. आज के इस लेक्चर में फार्मूला 4 को डिस्कस करेंगे और उसकी शॉर्ट फॉर्म को जो है वो ड्राइव करेंगे. तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक शॉर्ट कंपटीशन कोरिलेशन कोफिशिएंट फार्मूला 4. In the contents of this lecture, at the first point, I will discuss the derivation about the short computation linear correlation coefficient formula 4. In the second point, students, I will discuss the exercise question 7.3 and calculate the value of R. First of all, I will discuss the derivation about the linear correlation coefficient formula 4, and correlation coefficient is also denoted by Ryx or Rxy. In the derivation of the formula 4, students, using the formula 3, as we know that Ryx equal to summation xy into minus summation x into summation y over n, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर ओवर n इंटू समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर ओवर n ब्रैकेट क्लोज. तो दोनों टर्म्स आपकी जो है वो स्क्वायर रूट में प्रोडक्ट फॉर्म में जो है राइट की गई हैं. तो इस फार्मूला को स्टूडेंट्स फार्मूला 3 को मैं यूज़ करूंगा और इसमें हम लोग जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स के दरमियान में जो है वो हम लोग एलसीएम यूज़ करेंगे और n को कैंसिल करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो एलसीएम लेना है न्यूमरेटर टर्म्स के मिडल में. तो आपके पास समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई ओवर n है. n आपका एलसीएम होगा दोनों टर्म्स के मिडल में, और n आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो n समेशन एक्स वाई होगा और सेकंड टर्म आपके पास समेशन x इंटू समेशन वाई. और डिनोमिनेटर में सिमिलरली आपने जो है वो फर्स्ट जो आपके पास x की टर्म्स हैं उसमें एलसीएम यूज़ करेंगे. तो n आपके पास एलसीएम आ जाएगा और फर्स्ट टर्म n समेशन x स्क्वायर और सेकंड टर्म जो है वो एज इट इज समेशन x का होल स्क्वायर होगा. और सेकंड टर्म जो y टर्म्स हैं आपके पास y की जो टर्म्स हैं इनके मिडिल में आपने एलसीएम यूज़ करना है n. तो n मैंने एलसीएम लिया है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म n समेशन y स्क्वायर और माइनस साइन के साथ समेशन y का होल स्क्वायर एज इट इज सेकंड टर्म होगी. तो आपके पास यहाँ पे तीनों टर्म्स के मिडल में मैंने एलसीएम यूज़ किया है n, और आपके पास नीचे वाली जो टर्म्स है वो स्क्वायर रूट में है. तो n इंटू एन एन स्क्वायर होगा और वो आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और वो दोनों टर्म्स जो हैं आपके पास n जो हैं वो तमाम n जो है वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और देन जो रिमेनिंग टर्म्स होगी दैट इज द फार्मूला 4. तो आपके पास फार्मूला 4 की जो टर्म्स होंगी n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर इनटू n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर. और ये आपके पास दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में होंगी और ये आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है यहाँ पे इस फार्मूला 4 की. तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो इस फार्मूला 4 को भी यूज़ करके जो है कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कोरिलेशन कोएफिशिएंट r की वैल्यू को. In the statement of the exercise question 7.3, students, we have the xy values. There are the 9 number of observations of xy values and calculate the linear correlation coefficient between x and y for the following data. Now students, here we use another short computation formula 4 for linear correlation coefficient. As we know that Ryx equal to n summation xy minus summation x into summation y, एंड डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स यूज करेंगे विद स्क्वायर रूट के साथ n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर इनटू n summation y square minus summation y का होल स्क्वायर. दिस इज द फार्मूला 4 ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो स्टूडेंट्स इसको हम अप्लाई करेंगे अपने डेटा सेट के ऊपर और कैलकुलेट करेंगे r की वैल्यू को. For calculating the value of r, I will prepare the some columns of the xy values according to the formula number 4. So students, first of all, I will write the xy values in columns और x values आपके पास given है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and sum x equal to 45 and y values are 3 2 1 6 4 5 9 7 8 और सम y जो है वो आपके पास 45 है अगेन. और स्टूडेंट्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे एक्स वाई का कॉलम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला और जो कि हमें रिक्वायर्ड है समेशन एक्स वाई की वैल्यू को. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपने एक्स वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है. 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, आंसर इज 3. 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर इज 4. एंड देन आपके पास 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और आपके पास आंसर आ जाएगा 3. तो सिमिलरली आपने जो है वो एक्स वाई वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाना है. 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 5 4 से 20,
6 5s are 30, 7 9 63 and 8 multiplied 7 56 and 9 multiplied by 8 72। और आपके पास समीशन एक्स वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 275। तो आपने यूजिंग कैलकुलेटर जो है वो आपने एक्स वाई कॉलम्स का सम कैलकुलेट करना है। देन इन सेकंड इसके बाद सेकंड लास्ट कॉलम जो है वो मेरे पास एक स्केयर का है, तो हम एक स्केयर का कॉलम प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हम लोगों ने समीशन एक्स स्केयर की वैल्यू को यूज करना है अपने फॉर्मूला नंबर 4 के अंदर। तो आपने ईच वैल्यू ऑफ एक्स का स्केयर यूज करना है। तो आपके पास यहाँ पे 1 का स्केयर जो है वो आपके पास 1 ही होगा, और 2 का स्केयर 4 है, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25 और 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64 एंड 9 का स्केयर यूज करेंगे 81। इनको राइट करेंगे एक्स स्केयर के कॉलम्स के अंदर और कैलकुलेट करेंगे समीशन एक्स स्केयर, सम ऑफ एक्स स्केयर की वैल्यूज का सम 285। अगेन स्टूडेंट्स लास्ट कॉलम मेरे पास जो है वो वाई स्केयर का है, और इसको प्रिपेयर करने के लिए आपने वाई की हर वैल्यू का स्केयर करना है। तो 3 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 9, 2 का स्केयर 4 1 1, 6 का स्केयर 36, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 9 का स्केयर 81, 7 का स्केयर 49 एंड 8 का स्केयर 64। और इसका सम करेंगे तो अगेन इसका सम जो है स्टूडेंट्स हमारे पास 285 है समीशन वाई स्केयर। तो स्टूडेंट्स इन सम्स को हम यूज करेंगे फॉर्मूला नंबर 4 के अंदर और कैलकुलेट करेंगे अपनी वैल्यू ऑफ आर। Now, as we noted the short computation formula for linear correlation coefficient as n summation xy minus summation x into summation y divided by square root of n summation x square minus summation x का whole square into n summation y square minus summation y का whole square। That is the formula 4 और इसमें हम लोग यूज करेंगे अपने तमाम सम्स को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास formula 4 जो है that is a simplified very simple form of the correlation coefficient formula। तो ये आपके पास एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है जिससे आप लोग इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं आर की वैल्यू को यूजिंग द सम्स। तो राइट साइड में मैंने इनके सम्स की वैल्यूज को राइट कर दिया। समीशन एक्स आपके पास 45 है, समीशन वाई इज आल्सो 45, summation x square 285, summation y square is also 285 and summation xy equal to 275 and there are the 9 number of observations। तो स्टूडेंट्स आप लोग यूज करेंगे इन वैल्यूज को अपने फॉर्मूला में। तो n आपके पास 9 पुट कर दें और summation x आपके पास 275 है, माइनस साइन फॉर्मूले का summation x की वैल्यू 45 और summation y is also 45 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स यूज करेंगे n और summation x स्क्वायर आपके पास 285 है और summation x का होल स्क्वायर यूज करेंगे 45 का होल स्क्वायर। देन प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर आपके पास n जो है वो आप राइट करेंगे 9 और समीशन y स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 285 है, इसको पुट कर देंगे और समीशन y यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे 45 अगेन 45 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप अपने ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लें। तो आपके पास न्यूमरेटर में जो आंसर बन रहा है आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 इंटू 45 की मल्टीप्लिकेशन से। तो आपके पास आंसर है यहाँ पे 450 और डिनोमिनेटर में आप लोग जो है वो 1 बाय 1 इनकी जो है वो ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लें और देन फिर उसको प्रोडक्ट करके हम स्क्वायर रूट यूज करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास जो है वो 540 है और सेम वैल्यूज होने की वजह से आपके पास अगेन जो है वैल्यूज का सम भी जो है वो आपके पास 540 है, तो इसका आंसर भी 540 है। 540 का स्क्वायर उसके रूट से कैंसिल हो जाएगा और स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 0.834। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर। तो ये आपके पास जो है वो सेम आंसर हमने कैलकुलेट किया है और हमने सेम जो है वो क्वेश्चंस को यूज कर रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन को ऑन डिफरेंट फार्मूलाज के ऊपर। तो आपके पास यहाँ पे भी पॉजिटिव कोरिलेशन है और दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में एक्स और वाई के दरमियान में। तो ये आपके पास आर एक्स वाई की वैल्यू है 0.83। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन कैलकुलेट द आर की वैल्यू आपके यूजिंग फार्मूला 4। In this lecture students I have discussed the simplified form of the formula 4 और इस फार्मूला 4 को हमने यूज किया अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर और कैलकुलेट किया आर की वैल्यू को। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।